जरा सोचिए, एक ऐसी रात जब आसमान के दरवाजे खुले होते हैं, जब एक आवाज गूंजती है कोई माफी मांगने वाला जिसे मैं माफ कर दूं, है कोई रिस्क मांगने वाला जिसे मैं रिस्क दे दूं, है कोई मुसीबत में फंसा हुआ जिसे मैं राहत दूं, और हम वो रात सोते हुए गुजार दे। ऐ दोस्तों, ये कोई आम रात नहीं है, ये वो रात है जब आप अपने गुनाहों को धोना चाहते हैं तो अल्लाह अपनी रहमत के समंदर से उन्हें धो देता है। शाबान का महीना, रहमत का वक्त। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। सुनन नसाई। शाबान रमज़ान की तैयारी का महीना है, अपने दिल को साफ करने, तौबा करने और अपने रब के करीब आने का वक्त है। 15वीं शाबान की रात, फैसलों की रात। कुरान में फरमाया गया, फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम। सूरा अद-दुखान। इस रात हर अक्लमंद फैसला लिख दिया जाता है। क्या लिखा जाता है? 1. जिंदगी और मौत के फैसले। 2. रिस्क की तकसीम। 3. साल भर की इम्तिहान और राहतें। ये रात एक दावत है अपनी तकदीर को बेहतर बनाने की। अल्लाह की मग़फ़िरत और रहमत। अल्लाह की रहमत कभी न रुकने वाली। वह रहमती वसीयत कुल्ला शयन। सूरा अल-आराफ। मेरी रहमत हर चीज को घेर लेती है। एक प्यारी हदीस, जब बंदा अल्लाह की तरफ एक हाथ बढ़ाता है, अल्लाह उसकी तरफ एक बाजू बढ़ाता है। जब बंदा अल्लाह की तरफ चलकर आता है, अल्लाह उसकी तरफ दौड़कर आता है। सही मुस्लिम। गुनहगार और कुत्ते की कहानी। एक औरत थी जो अपनी जिंदगी में बहुत गुनाह कर चुकी थी। एक दिन उसने एक प्यासे कुत्ते को देखा जो जमीन को चाट रहा था प्यास के मारे। उसने अपने मोजे से पानी निकाला और कुत्ते को पिला दिया। अल्लाह इतना राजी हुआ कि उसे जन्नत अता फरमा दी। सोचिए, एक कुत्ते पर रहम करने से ये इनाम मिला, तो अगर हम अपने रब के सामने सच्चे दिल से तौबा करें, क्या अल्लाह हमें माफ नहीं करेगा? 99 कत्लों की कहानी। एक आदमी था जिसने 99 लोगों को कत्ल किया। उसके दिल में एक दिन डर पैदा हुआ और उसने सोचा, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? वो एक आलिम के पास गया और पूछा। आलिम ने कहा, नहीं। गुस्से में उसने उसे भी मार दिया। अब टोटल 100 हो गए। फिर उसने एक दूसरे आलिम से पूछा। उसने जवाब दिया, कौन है जो अल्लाह की रहमत से रोक सकता है? उस आलिम ने कहा, अपनी जगह छोड़ो और अच्छे लोगों के गांव की तरफ रुख करो, वहां तौबा करो। वो तौबा करने के लिए निकला, लेकिन रास्ते में ही मर गया। अब फरिश्तों के बीच झगड़ा हुआ। रहमत के फरिश्ते कहते हैं, ये तो तौबा करने निकला था। अजाब के फरिश्ते कहते हैं, लेकिन इसने कोई अच्छा अमल नहीं किया। अल्लाह ने फैसला फरमाया, देखो वो किस जगह के करीब है। उसका जिस्म अच्छे लोगों के गांव के ज्यादा करीब था। अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत कभी भी बंद नहीं होती जब तक बंदा खुद न रुके। तौबा और दिल की सफाई। तौबा की ताकत। अल्लाह फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नितू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन। सूरा अज़्ज़ुमर 39-53। ऐ मेरे बंदो, जो अपने ऊपर जुल्म कर चुके हो, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। अल्लाह सब गुनाह माफ कर देता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और तौबा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब इस्लाम लाने से पहले निकले थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल में नूर भर दिया। जब कुरान की आयतें सुनी तो दिल पिघल गया। जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बदल सकते हैं, जब एक दुश्मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे अजीम सहाबी बन सकता है, तो क्या हम नहीं बदल सकते? नफरत को दिल से निकालना। जिंदगी बहुत छोटी है दुश्मनी और नफरत के लिए। किसी से नाराज हो, माफ कर दो। आप नहीं जानते, शायद कल वो जिंदा ना हो या शायद आप खुद न रहें। शब बारात में क्या करना चाहिए? 1. तौबा और इस्तिगफार। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हर गुनाह की माफी और अल्लाह की तरफ रुजू। 2. कुरान की तिलावत। कुरान रूह की ग़िज़ा है। हर लफ्ज़ पर सोचिए, ये अल्लाह का पैगाम है। 3. नफल नमाज, तहज्जुद। सुकून भरी रात में अपने रब से गहरी बातचीत। 4. सदका और खैरात। सदका मुसीबत को दूर करता है। किसी भूखे को खिलाइए, किसी गरीब की मदद कीजिए। 5. रोज़ा रखना। 15 शाबान का रोज़ा मुस्तहब है। 6. तकदीर और दुआ की ताकत। दुआ क्या बदल सकती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ तकदीर को बदल सकती है। तिरमिज़ी। अगर अल्लाह का फैसला भी है, दुआ उस फैसले को भी बदल सकती है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, अंधेरा था समंदर का, रात का और मछली के पेट का, लेकिन उस अंधेरे में उन्होंने एक दुआ की, तारांकन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानिका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह ने उन्हें बचा लिया।
अगर वो दुआ उन्हें समंदर के अंधेरों से निकाल सकती है तो क्या आपको आपके गम से नहीं निकाल सकती? या अल्लाह, अगर ये रात वो है जब आप लोगों के नाम जन्नत में लिखते हैं तो हमारे नाम भी उनमें लिख दीजिए। अगर ये रात वो है जब लोग दोज़ख से आज़ाद किए जाते हैं तो हमें भी उनमें शामिल कर दीजिए। या अल्लाह, अगर ये रात वो है जब तकदीरें लिखी जाती हैं तो हमारे नसीब बेहतरीन लिख दीजिए।